नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार की सरकार हो, सरकार को अब सहारा पीड़ितों को बेवकूफ बनाना बंद कर देना चाहिए। आइए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, आज अगस्त की 29 तारीख है और आज से 4 से 5 दिन के बाद 31 का ये महीना है। सुप्रीम कोर्ट में सहारा पीड़ितों की सुनवाई का दिन शुरू होगा। संभवतः 5 तारीख तक कोई फैसला आ जाना चाहिए, ऐसी आस देश के करोड़ों जमाकर्ता, लाखों कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट से लगा करके बैठे हैं। उन करोड़ों लाखों में एक मैं भी हूं जो ये चाहता हूं कि फैसला हक में आए, पीड़ितों के सुगम तरीके से, सरल तरीके से पेमेंट का रास्ता हो, सहारा के कार्यालयों से पेमेंट का ऑर्डर हो। हालांकि छोटा वो बड़ी बात मेरी हैसियत नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को राय दूं या कहूं, लेकिन जो पीड़ितों की मंशा है, जो सहारा भुक्तभोगियों की जो मंशा है, जो आशा है, वो यही है। मैं उनकी आवाज बन करके ये बात कह रहा हूं। लेकिन मैंने अभी शुरुआत में कहा कि सरकार को बेवकूफ बनाने वाला काम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है। पोर्टल की कहानी साल भर पहले, साल भर क्या, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, अमित शाह जी के सहकारिता मंत्रालय ने शुरू की थी, जो औंधे मुंह गिर गई। और जब शुरुआत की गई थी ढोल ताशे के साथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक निर्णय था, वोट और के लिए ये किया गया था। और उनको 5 स्टेटों में उस वक्त चुनाव हो रहे थे, उसका लाभ भी उनको मिला था। लेकिन जो प्रोपगंडा शुरू हुआ था और जो तामझाम किया गया था, उसका जब लाभ समाज के निचले स्तर को नहीं मिला, सहारा पीड़ितों को नहीं मिला, तो उसका फैसला 24 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया होगा सरकार। दोस्तों, फिर इधर बिहार की सरकार ने, हालांकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मगर खबर आई कि बिहार की सरकार ने एक सर्कुलर डीएम को जारी किया है अपने अपने जिले के सहारा पीड़ितों के भुगतान के लिए। लोगों को खुशी हुई, हम लोगों को भी लगा कि हो सकता है कि बिहार सरकार, हालांकि मैं जानता हूं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सरकार कुछ कर रही है, सरकार तो होल सोल पावर होता है। तो पता ये चला दोस्तों कि सरकार ने जिला अधिकारियों को ये पत्र भेजा है कि सहारा से संबंधित लोगों को पोर्टल के लिए जागरूक करें। माने वही ढाक के 3 पात जहां से चले थे, फिर वहीं आकर के पोर्टल बुरी तरह से फेल है। और मैं बिहार सरकार के से ये कहना चाहता हूं कि आप तो एक राज्य की छोटी सी सरकार है, देश की वित्त मंत्री सीतारमैया जी ने क्या कहा, हाथ जोड़ा, हाथ सदन के अंदर, कि मुझसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट से पूछिए। जब वित्त मंत्री ने हाथ खड़े कर दिए, वो कुछ कहने की और करने की स्थिति में नहीं है, तो बिहार तो कहना, कुल कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब देश की वित्त मंत्री कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, तो बिहार सरकार की क्या है बिसात है। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। बिहार में इलेक्शन आ रहा है, जनता का रिएक्शन 2024 में सहारा प्रकरण को लेकर के दिख गया है।
तो इनको लगता है कि ये सब करके कुछ दिन तक जनता को इसमें बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन अब जनता जागरूक है, जनता सड़कों पर है, सदन में आवाज उठ रही है। एक बात तो है कि इस बार मुद्दा जो है ये सहारा का, वो राष्ट्रव्यापी हो गया है, आम आदमी का हो गया है। हर आदमी की नजर 3, 4, 5 पर लगी है। इसको मीडिया में लाने के लिए, सोशल मीडिया में लाने के लिए, इसको सदन में बात उठाने के लिए, सरकारों को इसके लिए रेगुलेशन पास कराने के लिए और पत्र लिखने के लिए मजबूर अगर किसी ने किया है तो सहारा पीड़ितों की हिम्मत ने, यूट्यूबरों ने इसको एक बड़ा इशू बनाया है। और ये बड़ा इशू है, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी, इसलिए सरकार को जगाने के लिए ये करना पड़ा। और अब पूरा यकीन, पूरा विश्वास है कि दिन खत्म हो चुके हैं, कष्ट के दिन खत्म हो चुके हैं। कुल 3, 4, 5 मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर आपको कोई ना कोई गुड न्यूज माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलेगी। आसानी से पेमेंट हो जाना चाहिए, ऐसी ही आशा हम और 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ से ऊपर जमा करता इस देश की जनता सुप्रीम कोर्ट से यही आशा कर रही है, यही निवेदन कर रही है, यही गुहार लगा रही है, यही हमारी मार्मिक अपील है। जय हिंद।